हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस पेपर 2 के थर्ड लेसन के बारे में, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसमें हमने अब तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ली, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हमने जाना। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है और उसमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो आते हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So page number 25 of your textbook, that is sexual reproduction. Sexual reproduction always occurs with the help of the two germ cells. जैसे कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो जर्म सेल्स की आवश्यकता रहती है, जैसे उसमें से एक है स्पर्म्स और दूसरा है ओवम और एग जिसे कहते हैं हम। ये जो दो जर्म सेल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी रहते हैं। फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट आर दोज टू जर्म सेल्स। उसको ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं या फिर मेल गैमेट कहते हैं। फीमेल गैमेट यानी कि क्या, एग और द ओवम, एंड द मेल गैमेट जिसको हम कहते हैं स्पर्म्स। ये जो दो जर्म सेल्स है उनकी ज़रूरत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। टू मेन प्रोसेसेस ऑकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेसेस हमेशा होते हैं। पहली जो प्रोसेस है यहाँ पर दिया है, दैट इज़ गैमेट फॉर्मेशन। अभी गैमेट्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेट्स पहले जैसे फॉर्म होते हैं, अभी गैमेट्स जो हैं, गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस से हमेशा याद रखिए गैमेट जो हैं वो तैयार होते हैं। अगर वो गैमेट माइटोसिस प्रोसेस से हो गए तो क्या होगा, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। इस वजह से मियोसिस प्रोसेस से हैप्लॉइड और द रिडक्शनल डिवीजन हम जिसे कहते हैं, तो उस प्रकार से वो गैमेट्स जो है वो तैयार होते हैं। इन मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर इज़ रिड्यूस टू हाफ। उन्होंने वही बताया है, मियोसिस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस होके। हैंस द हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। हमेशा याद रखिए गैमेट्स हमेशा कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं। हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। नेक्स्ट चलिए देखते हैं दूसरा जो स्टेप्स हैं। गैमेट फॉर्मेशन के बाद दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेप आता है उसका नाम है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, अ डिप्लॉयड ज़ाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ द हैप्लॉयड मेल एंड द फीमेल गैमेट। ये जो दोनों गैमेट जो तैयार हो गए हैं पिछले प्रोसेस में, गैमेट फॉर्मेशन में, मियोसिस प्रोसेस से, तो वो कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं। हैप्लॉइड होने की वजह से उन दोनों गैमेट्स का क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। यूनियन यानी कि वो इकट्ठा आते हैं। उससे क्या तैयार होता है, जब यूनियन हो जाता है गैमेट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट तैयार हो जाता है। द ज़ाइगोट डिवाइड्स बाय द माइटोसिस, ये आपको याद रखना है। फिर ज़ाइगोट जो तैयार हो जाता है वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होता है एंड एम्ब्रियो, ज़ाइगोट से क्या होता है, आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप होता है। एम्ब्रियो इज फॉर्म। द एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोज के साथ क्या हो जाता है, नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट, टू पेरेंट्स दैट इज मेल पेरेंट्स एंड द फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। दो टाइप के पेरेंट जो हैं वो दोनों पेरेंट्स इस रिप्रोडक्शन को लगते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर, बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही बड़ा डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स लगते हैं, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट, बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पेरेंट एंड द फीमेल गैमेट ऑफ द फीमेल पेरेंट ऑकर। फ्यूजन होता है मतलब मेल गैमेट का फ्यूजन, मेल पेरेंट का जो मेल गैमेट है उसका फ्यूजन फीमेल गैमेट का फीमेल गैमेट जो है दैट इज़ फीमेल पेरेंट का फीमेल गैमेट जो है उसके साथ होता है।
सो ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज़ द रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बड़ी बात है कि जो इंडिविजुअल जो तैयार होता है, क्योंकि वो दो गैमेट्स जो हैं इकट्ठा आने के बाद, यूनियन होने के बाद, उससे जाइगोट फॉर्म होने के बाद, एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद वो इंडिविजुअल तैयार हो गया है। सो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, ड्यू टू दिस द न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज़ द रिकम्बाइंड जीन्स जो है उसके बॉडी के, वो कैसे रहते हैं, रिकम्बाइंड रहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रहता है, रिकॉम्बिनेशन रहता है जीन्स का। एक ही टाइप के जीन नहीं रहेंगे, कुछ जीन्स जो है मैटरनल साइड की तरफ से आएंगे, कुछ जीन जो है पैटर्नल साइड की तरफ से आएंगे, और बोथ जो जीन्स है दोनों जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होगा। सो उसमें दोनों के कैरेक्टर रहेंगे, जो इंडिविजुअल आएगा तो उसमें दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे, दोनों पेरेंट्स के, यानी कि मेल के भी रहेंगे कुछ कैरेक्टर्स, फीमेल के भी रहेंगे। सो हैज़ द न्यू इंडिविजुअल शोज द सिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर्स। सम बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कैरेक्टर्स ही क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, मतलब पेरेंट्स के जैसे ही सेम कैरेक्टर्स उनके इंडिविजुअल्स के रहते हैं, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन। सो उसके कैरेक्टर जो है वो क्या रहते हैं, पेरेंट्स से मैच कर जाते हैं कुछ कैरेक्टर्स, एंड हैज सम कैरेक्टर्स डिफरेंट दैन बोथ द पेरेंट्स। और कुछ कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीन्स का क्या हो गया है, रिकॉम्बिनेशन हो गया है। सो इस वजह से कुछ अलग कैरेक्टर्स जो हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑकर्स ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन। जो डाइवर्सिटी है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किस वजह से आती है, तो जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से आती है। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट विथ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। अभी ये जेनेटिक वेरिएशन जो है, ये जीन लेवल पर जो वेरिएशन होता रहता है, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन होता ही है। सो इसकी वजह से इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विथ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट यानी कि जो भी सराउंडिंग्स है, मतलब फॉर एग्जांपल सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, जो कुछ भी एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो चेंज अगर हमेशा होते रहते हैं, तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी अडाप्ट करने का या फिर खुद को एडजस्ट करने का जो प्रोसेस है, या फिर उसको हम कह सकते हैं अडाप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, तो उस ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं। सो यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जेनेटिक वेरिएशन उसको भी हेल्प करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव हो सकें, और सर्वाइव होने के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस, उस स्पीसीज का एग्जिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है इस वजह से। सो ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से प्लांट्स जो है या फिर सारे एनिमल्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, सो वो खुद को सेव कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, नए टाइप के जीन जो है, जीन लेवल पर वेरिएशन दिखता है, जीन का सीक्वेंस जो है वो अलग अलग हर एक ऑर्गेनिजम्स में है, हर किसी का डीएनए जो है, हर किसी का सीक्वेंस जो है जीन का वो अलग अलग है, यूनिक है हम कह सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया है, तो ये जो है स्पेसीज जो है वो सरवाइव कर पा रही है हमारी। तो इस वजह से प्लांट्स के बारे में भी वैसे ही है, एनिमल्स के बारे में भी बाकी के वैसे ही सेम चीज़ फॉलो होती है। तो इस वजह से ये जो है जेनेटिक वेरिएशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक वेरिएशन अगर नहीं होगा या फिर स्टॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, असेक्सुअल की तरह ही हम जेरोक्स कॉपी की तरह अगर ये हो जाएंगे, जीन्स जो है वो रिपीट होते जाएंगे, और जो स्पेसीज़ है कुछ टाइम पीरियड के बाद, मतलब कुछ भी एनिमल्स की स्पेसीज़ हो, प्लांट्स की स्पेसीज़ हो या फिर ह्यूमन बींग्स की, वो स्पेसीज़ जो है पर्टिकुलर क्या हो सकती थी, वैनिश हो सकती थी या फिर एक्सटिंक्ट हो सकती थी। लेकिन वैसे नहीं होता, क्योंकि जीन लेवल पर क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, हर एक ह्यूमन बींग जो है, हर एक प्लांट जो है वो क्या है, जीन लेवल पर
एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो कंपोजिशन है, वो क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। सो इस वजह से ये स्पेसीज जो है वो सर्वाइव कर पा रही है, और साथ ही साथ जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें भी वो खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ है, यही बेनिफिट्स हम कह सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन का, कि इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स में जो हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ली। इसके ऊपर आपको 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब आपको 2 मार्क के लिए ये दोनों स्टेप्स जो हैं, जैसे कि फर्स्ट वाली स्टेप हमने देखी गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरी जो स्टेप्स है यहाँ पर दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में ये लिखना है। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, इस वजह से आपको ये प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।